नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फेलियर्स फाइल्स पर। सोचिए एक ऐसी एयरलाइन जिसकी हर यात्री को किसी राजा की तरह महसूस कराया जाता था। बेहतरीन खाना, पर्सनल एंटरटेनमेंट, स्क्रीन और एक ऐसा अनुभव जो भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। ये सपना था भारत के किंग ऑफ गुड टाइम विजय माल्या का, एक ऐसी 5 स्टार एयरलाइन बनाने का जो आसमान पर राज करे। उसने ऐसा किया भी, लेकिन सिर्फ कुछ सालों के लिए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या कि आसमान में उड़ने वाला राजा कर्ज के बोझ के तले ज़मीन पे आ गिरा। आज हम खोलेंगे द फेलियर्स फाइल की दूसरी फाइल, किंग फिशर एयरलाइन, वो कहानी जहां गैम्बलर ऑफ स्टाइल भारी पड़ती है। कहानी शुरू होती है साल 2005 में। भारतीय एविएशन सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा था, लेकिन ज़्यादातर एयरलाइंस बजट यानी सस्ते सफ़र पर फोकस कर रही थी। इसी बीच विजय माल्या एक बिल्कुल अलग सोच के साथ मार्केट में उतरे, एक लग्जरी सोच के साथ। लेकिन किंगफिशर एक एयरलाइन नहीं थी, वो एक अनुभव थी। ये भारत की पहली एयरलाइंस थी जिसने हर सीट पर पर्सनल टीवी लगाया और यात्रियों को बेहतरीन खाना और डिस्क परोसे जाते थे। उनका नारा था द फ्लाई गुड टाइम्स, और वो सचमुच लोगों को अच्छा समय दे रहे थे। जल्द ही किंगफिशर एयरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई। इसका मार्केट शेयर 20% से ज़्यादा हो गया। लोग किंगफिशर में सफ़र करना पसंद कर रहे थे। वो स्टाइल स्टेटस जो क्वालिटी का सिंबल बन गई थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे पहली गलती की नींव रखी जा रही थी। ये एयरलाइंस एक एयरलाइंस ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने वाली एयरलाइंस बन गई। किंगफिशर की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो था किंगफिशर का लग्जरी होना। भारत एक ऐसा बाजार है जहाँ लोग कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील है। यहाँ लोग कम पैसे से ज़्यादा सफ़र करना चाहते थे, जबकि माल्या ने उन्हें 5 स्टार होटल का अनुभव दिया, और वो भी आसमान में। इसका नतीजा ये हुआ, किंगफिशर की हर उड़ानें घाटे में जा रही थी। वो एक टिकट से जितना कमाते उससे कई ज़्यादा खर्च कर देते थे। और फिर माल्या ने की वो गलती जिसने ताबूत में पहली कील ठोक दी। अब सन 2007 में माल्या ने भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। उन्हें लगा कि एक लग्जरी और एक बजट एयरलाइन का कॉम्बिनेशन उन्हें मार्केट में किंग बना देगा। लेकिन ये फैसला आपका साबित हुआ। दो बिल्कुल अलग कल्चर वाली एयरलाइन एक साथ लाना लगभग नामुमकिन था। किंगफिशर का कर्ज अचानक दोगुना हो गया। और फिर 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने हालात और ख़राब कर दिए। तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी। हर दिन किंगफिशर का कर्ज बढ़ता जा रहा था। कंपनियां बैंकों से भारी कर्ज ले रही थी, सिर्फ रोज़ के खर्च चलाने के लिए। जल्द ही कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने से नाकाम होने लगी। पायलटों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी। इंजीनियरों ने प्लेन चेक करने से मना कर दिया। जिन यात्रियों को राजा की तरह आसमान में महसूस कराया जाता था और 5 स्टार होटल का अनुभव दिया जाता था, अब उनकी फ़्लाइट घंटों लेट होने लगी या फिर कैंसिल होने लगी। और फिर वो दिन आ गया, अक्टूबर 2012, जब किंगफिशर एयरलाइन की सभी उड़ानें हमेशा के लिए बंद कर दी गई। तो राजा आसमान में उड़ने के बजाय ज़मीन पे आ बैठा। अब वो 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज में डूब गया। एक सुनहरा सपना एक भयानक हकीकत में बदल गया। और फिर किंग की कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन वह जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा गया। उसने हमें सिखाया अपने बाज़ार को समझे। गैम्बलर और स्टाइल से अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस हमेशा ग्राहकों की ज़रूरत और उनकी जेब पर चलता है। भारत जैसे देश में कीमत को नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। और
किंग ने हमें सिखाया कर्ज पर बिजनेस न चलाएं। विस्तार करना अच्छा है, लेकिन उतना ही पैर फैलाएं जितनी लंबी उसकी चादर हो। कर्ज के पैसे से रोज के खर्चे चलाना किसी के बिजनेस के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। और फिर किंग ने हमें सिखाया कोर बिजनेस पर फोकस न करें। जिस प्रकार किंग ने एयर डिकेन को खरीदना एक भटकाव से कम नहीं था, किंगफिशर को अपनी लग्जरी सर्विस को मुनाफे में लाने पर ध्यान देना चाहिए था, न कि किसी पूरी तरह से। इस प्रकार मालियास की कंपनी तो बंद हो गई, लेकिन वो लोगों को बहुत बड़ा सबक सिखा गई। इसी प्रकार की हिंदी में कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि इससे हमारी आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।